नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव ले डूबेंगे आपके सारे दुख दर्द। जी हाँ दोस्तों, ये घटना स्वयं ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आज दोपहर ठीक 2 बजे के बाद से आपके घर में दस्तक देंगे स्वयं शनिदेव महाराज। इसलिए हो जाएं सावधान और उनके सत्कार में अर्थात स्वागत में कुछ गलतियां जो हम बताने वाले हैं वो भूल कर भी मत करिएगा, क्योंकि वे आपको देखकर ही ये निर्णय बखूबी ले बैठेंगे कि आप आशीर्वाद के लायक हैं या फिर दंड के लायक हैं। वीडियो दोस्तों बहुत खास है। हम आपको बताएंगे कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए ताकि परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा का प्यार हम हमारे साथ हमेशा रहे, और किन गलतियों को जीवन में हमें नहीं दोहराना है और ना ही कभी करना है, ताकि शनिदेव जी महाराज के गुस्से का सामना हमें नहीं करना पड़े। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, शनिदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप सब तो यह भली बात ही जानते ही होंगे कि शनिदेव महाराज को दंड अधिकारी कहा जाता है। अब इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि वो कर्म के अनुसार मानव को दंड देने का अधिकार रखते हैं, इसलिए उन्हें दंड अधिकारी कहा जाता है। दोस्तों, वे एक न्याय प्रिय देवता है। बहुत सारे लोगों ने शनिदेव की छवि को अपने मन में यूं बसा रखी है कि वे गुस्से वाले हैं, वे क्रोध में रहते हैं या फिर बस सिर्फ दंड देने का ही कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग उनसे डरे डरे रहते हैं, परंतु केवल ये उनकी मूर्खता है, वहम है। चाहिए तो बस यह सोचना कि भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। अगर शनिदेव आपको दंड दे भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों गलती आपकी है, उनकी नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों पर जब 7.5 चढ़ती है, शनि की रैया चढ़ती है, तो वे बहुत सारे लोग समझते हैं कि जिस पर 7.5 आ गई या फिर जिस पर ढैया आ गई, भैया वो तो गए काम से, बर्बाद हो गया, उसके जीवन में तमाम मुसीबतें आ जाएंगी। परंतु एक राज की बात आज आपको हम बताना चाहते हैं कि दोस्तों, जिस इंसान के भी ऊपर 7.5 चढ़ती है या फिर ढैया चढ़ती है और उसके कर्म अच्छे होते हैं, तो वो इंसान ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करता है, तो यकीन मानिए ये 7.5 या फिर ढैया उसे और कर्मठ बनाती है, उसके जीवन में और चीजें हासिल करके दिलवाती है, उसकी जिंदगी को और ज्यादा खूबसूरत बनाती है, संवारती है। इसलिए 7.5 हो या ढैया हो, ये सब चीजें अच्छे कर्म के आगे मायने नहीं रखती है। मायने रखती है तो केवल और केवल बस आपके अच्छे कर्म, कि आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान शनिदेव आपको खुद अपार धन दौलत देंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आपके कर्म कैसे हैं, और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं, अपने आप में गर्व अनुभव करते हैं कि भैया मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने किसी के साथ कभी भी अपने जिंदगी में जीवन में गलत नहीं किया है। और वहीं अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर भी दी है तो उससे बचने के लिए, उससे बाहर निकलने का उपाय भी मौजूद है। तो ऐसे में डरने की कोई बात ही नहीं है दोस्तों। इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि आज का ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको हर एक बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। परंतु उससे पहले अगर आप भी कर्म फल के देवता भगवान शनिदेव महाराज को मानते हैं तो सर्वप्रथम इस वीडियो को भगवान शनिदेव के लिए ही और अपने लिए एक लाइक जरूर प्रदान करें। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार होगा, और दोस्तों यकीन मानिए इस चमत्कार से आपके जीवन भी बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके हाथ लगने वाली है करोड़ों का खजाना। जी हाँ दोस्तों, आपके घर के कोने में छुपा है 10 करोड़ से भी ज्यादा की खजाना। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर अचरज होगा कि हमारे घरों में इतना ज्यादा खजाना आखिर कैसे छुपा है। परंतु मित्रों, आप चिंता ना करें, आपको हम सब कुछ बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे आज के इस वीडियो में। वैसे इसे मिस करने की गलती मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही में आपके जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको जो भी बातें आपको हम बताने जा रहे हैं, आपको ऑलरेडी ही हम आपको पहले भी बता चुके हैं। वही बातें आपको हम पुनः बताने जा रहे हैं, जिससे आपको सारी बातें याद आ जाए और आप अपनी जिंदगी को पुनः संवार सके, जिंदगी को बदल सके। दोस्तों, आज और अभी पलटेगी आपकी बिगड़ी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, महादेव की कृपा से इस राशि के समस्त जातकों का कुंडली में बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिससे बहुत ही बड़ी महाशनियों का निर्माण भी हुआ है, और यह समय महादेव जी का आदेश भी आ चुका है। और इस महाशनियों के कारण बेटा तुम अब करोड़पति बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में राज करोगे। जी हाँ दोस्तों,
बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलने जा रही है। कृपया इसे नज़रअंदाज ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। परंतु उससे पहले अगर आप भी अपने ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों सर्वप्रथम आप इस वीडियो को अभी का अभी इसी क्षण एक लाइक जरूर प्रदान कर दें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से, सच्चे भक्ति भाव से, सच्चे हृदय से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम भगवान महादेव जी की कृपा से बन जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और साथ ही में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहते हैं कि श्रावण मास का शुरुआत 4 जुलाई 2023 से हो चुका है, जो कि 31 अगस्त 2023 को समाप्त हो जाएगा। इस बार श्रावण अधिक मास होने की वजह से पूरे 59 दिनों तक भगवान भोलेनाथ की भक्ति का अवसर प्राप्त होगा। सावन के इस महीने में इस बार 8 सोमवार पड़ने वाले हैं, जिसमें पहला सोमवार आप तो ऑलरेडी जानते ही होंगे कि 10 जुलाई को था। और दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार के दिन महादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है और सप्ताह के 7 दिन में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। दोस्तों सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा की जाती है, यही कारण है कि सोमवार का दिन विशेष महत्व रखता है। इसके अलावा जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती है उन्हें भगवान शिव की सोमवार के दिन पूजा करने की सलाह दी जाती है। और यह सोमवार सावन माह का होता है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है, 1000 गुना यूँ कहें कि बढ़ जाता है, लाख गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों यह समय सावन माह ही चल रहा है। सावन के महीने में सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन शिवलिंग पर दूध मिला जल अर्पित किया जाता है। इसके अलावा बेलपत्र, धतूरे और समी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ऐसा करने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि महादेव की कृपा से ही हमारे जीवन चलते हैं, उनका आशीर्वाद से ही हम अपने जीवन जी रहे होते हैं और हम इंसान पर महादेव का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी होता है। उनके आशीर्वाद बिना हम मानव जीवित ही नहीं रह सकते हैं, वहीं हमारे जीवन की बेड़ा पार लगाते हैं। दोस्तों आपने तो ऑलरेडी देखे होंगे कि हम जब भी दुखी होते हैं, परेशानियों से घिरे होते हैं या फिर किसी मुसीबत में पड़े होते हैं तो वह समय सबसे पहले जुबान पर महादेव जी तथा संकट मोचन महाबली हनुमान जी का ही नाम आता है। तुरंत हम बोल बैठते हैं कि हे महादेव जी हमारी रक्षा करना, हे संकट मोचन महाबली हनुमान जी कृपया करके हमें इस समस्या से बाहर निकालिए। जो कि हम सभी भक्त भली भांति जानते हैं कि महादेव जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही महादेव जी हैं। दोस्तों दोनों अलग अलग नहीं बल्कि दोनों एक ही हैं और वही हमारे जीवन के सभी समस्या, संकट, परेशानी से बाहर निकालते हैं, जो कि आपको हम पहले बता चुके हैं। इसलिए मित्रों उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय तीनों में से तीनों या फिर तीनों में से कोई एक भी जरूर लिखें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिए और मित्रों आपके बिगड़े किस्मत भी महादेव जी चमका देंगे। और दोस्तों वहीं आगे हम आज के ज्योतिष कार्यक्रम में बात करेंगे कि आखिर आपके पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, इनकी क्या वजह है, कि आपको कोई बुरी नज़र लग गई है या फिर आपके पास अगर पैसा आ रहा है तो टिकता क्यों नहीं है। आप पैसा बहुत कमाते हैं परंतु आप बचा क्यों नहीं पाते हैं, सब कोई इधर से उधर चला जाता है। अगर आप इधर से पैसा कमाते हैं तो बीमारी में, बच्चों के खर्चों में या फिर कहीं और लगा देते हैं, यानी कि आपके पास पैसा टिकता नहीं है, आपके पास पैसा रहता नहीं है, आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। क्या आपका किस्मत खराब चल रहा है? दोस्तों धीरे धीरे करके हम एक एक करके हर एक चीज़ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में। बस आप इस वीडियो को मिस करने की गलती मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। और मित्रों आपके जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहते हैं कि दोस्तों काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं अपने जीवन में बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बार बार इन लोगों को परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है, कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। और बहुत सारे जातक हमसे हमेशा यही सवाल क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में कि आखिर कब हमारी बिगड़ी किस्मत बदलेंगी, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, हमारे पास रुपया पैसा क्यों नहीं आ रहा है, व्यापार बिजनेस सब कुछ ठप पड़ा है।
बेरोजगारी का दौर चल रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार के सवालों से इस राशि के जातक बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, दुखी होते हैं। और वहीं अगर आप भी परेशान हैं, समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपको भी हर सोमवार का दिन महादेव जी पर जल अभिषेक जरूर करें तथा महामृत्युंजय मंत्र का भी जप आप जरूर करें। आपके सारे संकट, समस्याएं, कष्ट मिट जाएंगे। और दोस्तों आप रोज नियमित रूप से हनुमान चालीसा का भी पाठ जरूर करिएगा, तभी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो पाएंगी और आपके सारे संकट, समस्याएं, कष्ट दूर हो जाएंगे। परंतु सबसे पहले आपको हम यह भी बता दें कि दोस्तों जो ग्रहों की वर्तमान स्थिति है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा इशारा कर रही हैं और बहुत ही कुशल मंगल नजर आ रही हैं। अर्थात ग्रहों की स्थिति इस दौरान आपका पूरी तरह से आपका साथ दे रहा है, आपका समर्थन दे रहा है। इनका मतलब यह है कि दोस्तों ग्रहों की तरफ से आपकी इस राशि के जातकों का जीवन में कोई भी संकट या फिर कोई भी परेशानी, मुसीबत नहीं आ रही है। या दोस्तों ग्रहों ने भी यह ठान लिया है कि अब आपको अमीर बनाना है, आपकी समस्याओं को खत्म करना है, अब आपके जीवन काल के अच्छे समय की शुरुआत करना है। क्योंकि मित्रों महादेव जी आप पर प्रसन्न हो चुके हैं और वो अपना आदेश को भेज चुका है, उनका फैसला आ चुका है कि अब इस राशि के समस्त जातक अमीर बनेंगे, सारे कष्टों से उसको मुक्ति मिलेंगी। दोस्तों कल के दिन आपको महादेव जी का कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिनके आधार पर आप तय कर पाएंगे कि आप अमीर बनेंगे या फिर नहीं, आपको अपने कार्य में सफलता मिलेंगी या फिर नहीं, और आखिर महादेव जी का क्या फैसला है, उन्होंने आपके लिए क्या फैसला सुना दिया है। दोस्तों सब कुछ जानने को मिलेगा आज की इस वीडियो में, बस इसे मिस करने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि मित्रों आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगले 24 घंटे के समय अवधि में यानी कि कल के दिन आपको कौन कौन से क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन कौन से कार्य करने होंगे और किन किन बातों को ध्यान में रखने होंगे, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ आपको प्राप्ति होगी, महादेव जी की कृपा आखिर कैसे प्राप्ति होगी और उनके आशीर्वाद प्राप्त हो जाने से आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आएंगे तथा विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे का समय कैसा रहेगा व बच्चों के लिए यह 24 घंटे का समय कैसा रहेगा। तो ऐसे में दोस्तों आज की इस वीडियो को मिस करने की गलती मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी अपने ऊपर गुरु जी का आशीर्वाद चाहते हैं, महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिखें। दोस्तों वहीं अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज्योतिषी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। आपको हम समय समय पर अपडेट देते रहेंगे और सभी महत्वपूर्ण मौकों पर आपको हम सुझाव भी देते रहेंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सकें, उस समय आप सावधान हो सके, अच्छे मौकों का आप फायदा उठा सके। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मित्रों इसी के साथ जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों उत्तम ग्रहस्थिति बनी हुई है, समय का उचित सदुपयोग होगा तथा खुद के व्यक्तित्व को भी और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास रहेगा। नजदीकी संबंधियों के साथ आपसी विचारों का आदान प्रदान कई समस्याओं को भी सुलझाएगा। विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपने कैरियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। खुद को व्यस्त रखें तथा फालतू की गतिविधियों में अपना ध्यान न दें। अपनी ईगो व गुस्से की वजह से माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है। अपने ऊपर उतने ही जिम्मेदारी लें जितने की आप निभा सके। वरिष्ठ लोग कहीं भी आवाजाही से परहेज रखें। कारोबार मामलों में लापरवाही करना ठीक नहीं है। एक्टिव बने रहें। फोन द्वारा अथवा किसी मीटिंग में महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है जो कि फायदेमंद साबित होगी। नौकरी पेशा लोगों को आज भी ऑफिशियल काम करने पड़ सकते हैं तथा घर परिवार में सुख शांति भरा माहौल रहेगा। विवाह योग्य लोगों के लिए उचित रिश्ता भी आएगा। वर्तमान वातावरण की वजह से इन्फेक्शन की समस्याएं हो सकती है, इसलिए स्त्री वर्ग अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। और हाँ, काम और पैसों से जुड़ा तनाव रहेगा। जिम्मेदारियों को कम वक्त में पूरा कर पाएंगे। जितना आप खुद को तनाव से दूर रखेंगे काम उतने ही गति से आगे बढ़ेगा। तय वक्त पर काम पूरा होगा। नए व्यक्ति के साथ हुई चर्चा की वजह से काम को नई दिशा देने का रास्ता मिलेगा। अपनी एकाग्रता को भंग न होने दें।
वही मित्रों, आज का दिन भगवान महादेव जी की कृपा से सुकून व शांति से व्यतीत होगा। परिवार के साथ हास परिहास व मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी समय गुजारने से स्वयं को हल्का फुल्का और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। कहीं निवेश करने के लिए भी आप किसी योजना बनेंगी जिसको आप क्रियान्वित करना भी लाभदायक रहेगा। तथा आज के दिन भी ऑफिस के कुछ काम घर पर करने पर पड़ सकते हैं, परंतु तनाव ना लें और दिन की शुरुआत में ही पूरी दिनचर्या की रूपरेखा बना लें। युवाओं को भी मौज मस्ती में ज़्यादा ध्यान देने की बजाय अपने भविष्य को लेकर फोकस रहना जरूरी है। परंतु हाँ, व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य ही रहेंगी। जोखिम लेने से बचें, कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। धन का लेन देन करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर व्यवसाय संबंधी कोई प्लानिंग बन रही है तो आज उसे स्थगित रखना ही उचित रहेगा। पति पत्नी के बीच चल रहे मनमुटाव का असर पारिवारिक व्यवस्था पर भी पड़ सकता है, इसलिए आपस में ही बैठकर सुलझाएं तो अच्छा है। लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर भी मिलेगा। दोस्तों, बेहतरीन समय है। आपकी सकारात्मक और संतुलित सोच आपको योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपन्न करने में मदद करेंगी। सामाजिक तथा राजनीतिक संपर्क भी बनेंगे जो कि लाभदायक साबित होंगे। मित्रों तथा संबंधियों के साथ गेट टुगेदर होने से खुशनुमा दिन व्यतीत होगा। उधारी संबंधी कोई भी लेन देन करने से पहले उसकी वापसी सुनिश्चित करें और तथा ताजगी कार्यवाही भी करें, वरना आप किसी धोखाधड़ी में भी फंस सकते हैं। ईगो और अति आत्मविश्वास जैसा स्वभाव आपको किसी मुसीबत में भी डाल देगा। तथा घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजना बनेंगी। साथ ही किसी पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी अचानक ही कोई शुभ समाचार मिलने से अत्यधिक खुशी महसूस होगी। आर्थिक स्थिति से संबंधित किसी कार्य का बेहतर परिणाम आज मिलने की संभावना है। घर के वातावरण को अनुशासित बनाकर रखना अति आवश्यक है। बच्चों को सुख सुविधाएं दें, परंतु साथ ही उनकी गतिविधियों पर उचित नजर रखें। पैसों से संबंधी उधारी लेने या फिर देने से परहेज करें, वरना इसका वजह से संबंध खराब हो सकते हैं। परंतु आज दिन भर प्रसन्नता रहेंगी। जिस व्यक्ति के आसपास होने से आपकी सोच और स्वभाव में बदलाव आता है, ऐसे व्यक्ति की ओर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। लोगों के साथ संबंध भले ही पुराना हो, लेकिन इन रिश्तों की वजह से आपका फायदा हो सकता है। व्यक्तिगत नुकसान का अवलोकन करने की आवश्यकता है। गंभीरता के साथ काम में उचित बदलाव करें। तो वही मित्रों, आज आप अपने सिद्धांतों की व्याख्या और पुनर्मूल्यांकन का दिन है। आप पिछले फैसलों के लिए खुद से और अधिक अपने साथी से भी सवाल कर सकते हैं, फिर भी आप उसके प्रति बहुत अच्छे बने रहेंगे और उससे भी बदले में यही उम्मीद भी रखेंगे। जब पुराने विचारों से कोई काम बनता दिखाई न दे रहा हो तो नए विचारों को अपना लेने में कोई बुराई नहीं है। तथा आज आपको अपने पैरों पर ध्यान देना होगा। आप ऐसी नौकरी करते हुए जिसमें आपके पैरों का बहुत प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए आपको और भी अधिक ख्याल रखना है। जूते और जुराब नियमित रूप से पहने। अगर कुछ दर्द महसूस हो तो आधे घंटे तक पैरों पर मसाज करें या फिर पैरों को गर्म पानी में डुबो कर रखें। अगर दर्द बढ़ जाए तो नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। वही मित्रों, प्यार और मोहब्बत की बात की जाए तो गर्भों की स्थिति के कारण आपके रिश्ते में कल कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन आज से ये समस्याएं सुलझती हुई नजर दिखाई देंगी। आप शांत रहेंगे और समस्या को सुलझा लेने में सक्षम होंगे। हालांकि कल के रिश्ता तनाव की परम अवस्था में था। एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का समय है तथा आज का दिन अपने विरोधियों को आमंत्रित करने एवं अपने बुनियादी ढांचे और अपनी ताकत को दिखाने का एक सही दिन है। दोस्तों, इसकी वजह से आपके धुर विरोधी बोलने से पहले ही हार जाएंगे या फिर किसी परियोजना पर आप अपने हस्ताक्षर कर पाएंगे जो कि आपके व्यवसाय को आगे की ओर ले जाएगा। उच्च प्रतिष्ठा वाला पद आपको प्रदान होगा जो कि आपकी ताकत और धन में वृद्धि करेगा। तथा मित्रों, आपकी भीतरी शक्ति आपको एक साथ कई स्तरों पर सोचने की क्षमता देंगी। आप किसी भी मुद्दे की तह तक जा पाएंगे। अपने दोस्तों और साथियों का भी सही मूल्यांकन कर पाएंगे। जहां तक शक्ति से बात ना बने, अपने मन की आवाज़ सुने। अपनी छिपी क्षमता को बाहर लाने का यह सबसे उत्तम समय है। विवादों से बचें, विवाद में समस्या पैदा कर सकती है। आपको अपने किसी करीबी की अच्छी सेहत की खबर मिलेगी। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी प्रियजन की सेहत के बारे में चिंतित थे तो आज उस बारे में राहत की खबर मिलेगी आपको। आपका कोई करीबी लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है तो आज आपका उसका भी कोई समाधान मिल सकता है और यह बहुत ही कारगर साबित भी होने वाला है। तथा आज आप मिलने वाले हर आदमी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि उनमें से हर एक आपके लिए परफेक्ट पार्टनर साबित हो सकता है।
पहली नज़र के आकर्षण को प्यार कहना काफ़ी जल्दीबाजी होगी। एक कदम पीछे हटें और या देखने और सोचने की कोशिश करें कि अगर आप इस आदमी के साथ ज़िंदगी बिताएंगे तो अब स्थिति क्या है और भविष्य में इस संबंध में क्या होने की भी संभावना है, तथा आज का दिन निवेश के लिए भी उपयुक्त है। वर्षत है कि आपने उसके लिए पहले ही कुछ नीतियाँ बनाई हुई है। किसी के आग्रह पर निवेश करना से आपको सही फल नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप गहराई से अनुसंधान करें तो आप सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। आपके निवेश आपको लंबी दूरी के लक्ष्यों को पूरा करने में मददगार साबित होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक स्थिति को समझकर निवेश करें। तथा मित्रों, आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और किसी अधूरे पड़े काम को हाथ में लेंगे। समस्याएं दोस्तों आएंगे आपके रास्ते में, लेकिन आपका कोई रास्ता रोक नहीं पाएंगे। तथा आज आप अपने घर की साज सज्जा, कपड़ों व सौंदर्य प्रसाधनों की पर काफ़ी खर्च कर सकते हैं। हालांकि आप अपने खर्च को फिर खर्चे की सीमा तक पहुंचने से पहले ही नियंत्रित भी कर पाएंगे। अपने किसी खास को कोई कीमती उपहार भी दे सकते हैं जो उसे बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि अपनी भावनाओं को बोलकर व्यक्त करने से आपकी बात जो है वो अधिक सार्थक लगेंगी। तथा आज आपको कोई अन्य व्यक्ति आपके प्यार के जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकता है। यह आप पर निर्भर करता है कि वो कितना सफल होंगे। अगर आप उनकी बातों को सुनते हैं और प्रभावित होते हैं तो ये आपके प्रेम प्रसंग को नीचे की तरफ धकेल सकता है। इसके अलग अगर आप बाहरी व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें तो ये आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। तथा जो युवक नौकरी के तलाश में लगे हुए हैं उन्हें आज एक नई नौकरी की पेशकश आपको रास्ते में आने की संभावना है। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी विशेष रूप से अच्छे अवसर हैं। आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में भी सोच सकते हैं और हो सकता है कि मौजूदा नौकरी में आप संतुष्ट हो, लेकिन नई नौकरी बेजोड़ अवसरों के अपने साथ लाएंगे। या एक जोखिम भरा कदम भी हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ने में यह कदम काफ़ी कारगर साबित होगा। दोस्तों, आपको तो हम बता चुके हैं कि दिन शांत रहेगा। पिछले सप्ताह के व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ी राहत मिलेंगी जो अच्छी लगेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर नज़र रखे हुए हैं, इसलिए अधिक मेहनत करें। कुछ अनापेक्षित निजी मुद्दे आपके सामने आ सकते हैं, उनसे आपको आश्चर्य तो जरूर होगा, लेकिन आप संतोषजनक तरीके से उन्हें संभालने में कामयाब होंगे। आज सेहत और ऊर्जा दोनों ही आपके मजबूत पहलू हैं। कोई काम असंभव नहीं लगता है और आप जब भी काम शुरू करेंगे तो निश्चय ही काम में आपको सफलता मिल जाएंगी। दोस्तों, वास्तव में आप इतना ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं कि पिछले लंबे समय से कोई मेहनत का काम न करने के बावजूद आप दौड़ या फिर जिम के लिए जा सकते हैं। आपकी शारीरिक फिटनेस जीवन के सभी क्षेत्रों में दिखाई देगी, क्योंकि आप सकारात्मक ऊर्जा और विचारों से भरे हुए हैं। तथा कैरियर और धनास्फल की बात की जाए तो जिन परियोजनाओं पर आप लंबे समय से लगन के साथ कार्य कर रहे हैं, इस मोड़ पर आप उन्हें सार्वजनिक कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी शैली के मंच पर आगे की ओर शान से रुख कर सकते हैं। दोस्तों, आपके काम की विशिष्टता आपको सम्मान दिलाएंगी जब यह सबके सामने आएंगी। हालांकि गोपनीयता बनाकर रखना समय की मांग है। तथा मित्रों, सेहत के लिहाज से ये समय अवधि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी कष्टों का सामना तो नहीं करना होगा। चंद्र राशि के संबंध में शनि प्रथम भाव में उपस्थित होने के कारण बावजूद इसके आप खुद को सेहतमंद रखने के लिए योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करते दिखाई देंगे। पूर्व समय में आपके द्वारा किए गए हर एक प्रकार की प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन इस सप्ताह पूरे होने की संभावना है, जिससे आपको लाभ पहुंचेगा। साथ ही आप इस अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित करने में भी काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। दोस्तों, आज का दिन आप परिवार के लिए कोई नया कुछ खरीद भी सकते हैं अथवा अपने पुराने घर को सुंदर और व्यवस्थित करने का कोई फैसला भी ले सकते हैं। ऐसे में आप घर की साज सज्जा पर भी अपना कुछ धन खर्च करेंगे, परंतु इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप परिवार के सदस्यों का मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफल होंगे। दोस्तों, आज के दिन प्रेम में पड़े जातक अपने प्रेमी संग खुलकर संवाद कायम करने में सफल होंगे। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के तीसरे भाव में होने के कारण कार्यस्थल पर आज का दिन हर चीज आपके विरुद्ध हो जाएंगी, जिसके चलते आपके वरिष्ठ अधिकारी और आपके बॉस भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इससे आपका मनोबल कमजोर होगा और आप अपने कैरियर में आगे बढ़ने से भ्रमित भी हो सकते हैं। जिन भी छात्रों के पास आज का दिन ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है तो वह कोई ऑनलाइन कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी क्षमता को बढ़ाने का अच्छा अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही इसका शुभ फल भी उन्हें आने वाले समय में दिखाई देगा। दोस्तों, चंद्र राशि के संबंध में बुध के 11वें भाव में स्थित होने के परिणाम स्वरूप इस राशि के विद्यार्थियों के लिए सप्ताह कई अच्छी उपलब्धियों को दर्शा रहा है, क्योंकि छात्रों के लिए समय काफ़ी शुभ रहने वाला है।
और आपको अपनी शिक्षा के दम पर आगे बढ़ने के लिए ये समय अपार सफलता प्राप्ति का मार्ग दिखाएंगी। वही मित्रों, नफरत को दूर करने के लिए संवेदना का स्वभाव अपनाएं, क्योंकि नफरत की आग बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और मन के साथ शरीर पर भी बुरा असर डालती है। याद रखें कि बुराई अच्छाई से ज़्यादा आकर्षक जरूर दिखाई देती है, लेकिन उसका असर खराबी होता है। आज किसी पार्टी में आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से भी हो सकती है जो आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आपको अहम सलाह दे सकता है। अपने किसी करीबी के लोगों के सामने ऐसी बातें उठाने से बचें जो उन्हें उदास कर सकती है। आपकी आंखें इतनी चमकीली हैं कि वे आपकी प्रिय की अंधेरी रात को भी रोशन कर सकती है। अगर आप अपने काम पर ध्यान दें तो दोस्तों, कामयाबी और प्रतिष्ठा आपकी होगी। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बेहतरीन दिन है। क्या आपको पता है कि आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ता है? उन पर गौर करें, यह बात आपको खुद ब खुद दिख जाएंगी। परंतु मित्रों, आज का दिन आपका जो दोस्त है, आपका परिचय किसी खास इंसान से कराएंगे जो आपकी सोच पर गहरा प्रभाव भी डालेगा। इस राशि के जो लोग विदेश में व्यापार करते हैं, उन्हें आज अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। अचानक आई जिम्मेदारी आपके दिन की योजनाओं में बाधा भी डाल सकती है। आप पाएंगे कि आप दूसरों के लिए ज़्यादा और खुद के लिए कम कर पा रहे हैं। आज आपको महसूस होगा कि आपका महबूब आपसे कितना प्यार करता है। नई योजनाएं आकर्षक होंगी और अच्छी आमदनी का जरिया साबित होंगी। आज पूरे दिन आप खाली रह सकते हैं और टीवी पर कई फिल्में और प्रोग्राम देख सकते हैं। आज के दिन आपका वैवाहिक जीवन एक खूबसूरत बदलाव से गुजरेगा। दोस्तों, खुशनुमा जिंदगी के लिए अपना जिद्दी और अड़ियल रवैया दरकिनार करें, क्योंकि इससे सिर्फ समय की बर्बादी होती है। आज के दिन आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, लेकिन इसके साथ ही आपको दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपकी पारिवारिक सदस्यों को काबू में रखने और उनकी न सुनने की प्रवृत्ति की वजह से बेवजह वाद विवाद हो सकता है और आपको आलोचना करना भी पड़ सकता है। रोमांस के लिहाज से बहुत अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि आप आज सच्चा प्यार ढूंढने में विफल हो सकते हैं। आज कार्यक्षेत्र में अचानक आपके काम की छानबीन हो सकती है। ऐसे में अगर आपने कोई गलती की होगी तो दोस्तों, आपको इसका भुगतान तो करना पड़ सकता है। इस राशि के कारोबारी आज अपने कारोबार को नई दिशा देने के बारे में विचार कर सकते हैं। वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेने के लिए अच्छा दिन है। जीवन साथी के साथ एक आरामदायक दिन बीतेगा तथा भगवान महादेव जी की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त हो ही जाएंगी। आपके जो भी संकट हैं, जो भी परेशानियां हैं, यह समय भगवान महादेव जी दूर करेंगे। और दोस्तों, आपने तो जानते ही होंगे कि भगवान महादेव की कृपा व उनकी महिमा अपरंपार होती है। जिनके भी जीवन काल में उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है, उनके जीवन की बेड़ा पार हो जाती है। उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। धन संपत्ति, पैसा, गाड़ी, घर, सब कुछ उस इंसान को मिल जाता है जिस इंसान पर भगवान महादेव जी की विशेष कृपा होती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मित्रों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव आप जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ मित्रों, अगर आपकी महत्वपूर्ण उपाय की बात की जाए तो दोस्तों, 2 उपाय बताएंगे। दोनों बहुत ही गौर से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पहला उपाय है हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाने से स्वाद जो है वो अच्छा रहेगा। और दूसरा उपाय तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि सोमवार के दिन यानी कि कल के दिन महादेव पर यानी कि शिवलिंग पर जल अभिषेक जरूर करें। आपके सारे कार्य बन जाएंगे और महादेव की कृपा से आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। तथा महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप जरूर करिएगा।